वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। हेलो एवरीवन। तो अभी आप टाइम देख रहे हैं, टाइम हो चुका है 5:30 बज चुके हैं। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। वैसे अंधेरा ही रहता है इस टाइम तो पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग नई सुबह की। और अपना सेशन स्टार्ट करेंगे और इस टाइम अंधेरा ही है और नॉर्मली अंधेरा रहता ही है, 5 या 6 बजे के करीब अंधेरा ही होता है। तो अपना बिस्तर भी इसी तरह का पड़ा हुआ है, तो इसको इग्नोर करते हैं और अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन अपने हाथ में है भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की बुक है, रमेश सिंह की बुक है। अच्छी बुक है, पढ़ोगे अच्छी समझ में आएगी। एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो और अच्छी से अच्छी समझ में आएगी। तो अपना सेशन जो है स्टार्ट करते हैं हम। तो अपनी स्टडी करते करते आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी दे देता हूँ। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और आपने एनसीईआरटी स्टडी करते हैं। हाँ, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है। और एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली है, मेरा फर्स्ट रीडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी का। सेकंड रीडिंग भी कर रहा हूँ और धीरे धीरे जब उसकी थर्ड रीडिंग हो जाएगी उसके बाद नोट्स भी बनेंगे, उसके सारी चीज़ें होंगी वो आपको दिखाऊंगा। परंतु अभी नोट्स नहीं बनाए हैं। नोट्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि जब तक आपकी थर्ड रीडिंग नहीं होगी तब तक आपके शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे। ज़्यादा पेजों को अगर 1-2 पेज में अगर हैंडल करना है तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। दोस्तों, हमारा जो इकोनॉमी का सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी आपको टाइम दिखा देते हैं, टाइम कितना हो चुका है। तो अभी टाइम जो हो चुका है 8:25 हो चुके हैं। तो अपना जो सेशन है इसको कंप्लीट कर लिया है और इसको एंड करते हैं। तो सेशन कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी विंडो से रोशनी भी हो चुकी है और दिन जो है निकल चुका है। तो सुबह का टाइम है, ठंडा मौसम है और ठंडा मौसम होता है तो बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परंतु रूम में पैक ही रहना पड़ता है। तो अब कुछ नहीं करना, सीधे हमें अपना जो दूध का पैकेट है, अमूल दूध का पैकेट, ये मैं रात को लेके आया था पैकेट, परंतु मैंने रख दिया था। रात के टाइम मुझे इतना ध्यान नहीं रहा ऐसे कि दूध को गर्म कर लूँ। अभी कर लेता हूँ गर्म। और एक कुछ दूध ये रखा हुआ है, इसको देख सकते हैं ये ख़राब हो चुका है, तो इसका बन चुका है दही सा। तो पता नहीं यार, कभी कभी हो जाता है गड़बड़ कि दूध नहीं उबाल पाओ तो मतलब ख़राब हो जाता है। तो इस दूध को उबालते हैं जल्दी से और अपना उस दूध को तो छोड़ते हैं, उसका तो पनीर निकाल ही लेंगे हम। तो इसको थोड़ा उबाल लेते हैं। तो दूध उबालने के बाद और थोड़ी चाय पीने के बाद अब सीधे अपना रूम में झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई नहीं होगी तब तक मन भी मतलब शांत नहीं रहता। मतलब गंदगी हो तो पैर भी चलते हैं तो किसके ना टाइप एक तरह से हो जाता है, समझ ही सकते हैं आप लोग। तो साफ़ सफाई करने के बाद अपने आ गए हम करंट अफेयर के सेशन पर। करंट अफेयर का सेशन बहुत ज़रूरी है और करंट अफेयर की हमें पढ़नी भी है। तो अभी मैं ले रहा हूँ करंट अफेयर का सेशन और ये है यूपीएससी वाला हिंदी मीडियम का चैनल है, तो वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्लास है ये। मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर जो होता है, हमारा इंडियन एक्सप्रेस होता है, उनके दोनों के एनालिसिस करके मतलब करंट अफेयर तैयार किया जाता है हिंदी मीडियम में। क्योंकि द हिंदू अगर पढ़ोगे इंग्लिश में तो प्रॉब्लम होगी, आप लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये चैनल है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं कवर करता हूँ। और मैंने जो फ़ोन लिया है ये सामने देखा है, रियलमी का फ़ोन है और आप लोगों के लिए ही लिया है, जिससे मैं आप लोगों को क्लास दिखा सकूँ कि कौन सी क्लास में ले रहा हूँ, कौन सी नहीं ले रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको सामने हों। हेलो यूपीएससी के सभी एस्पिरेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स वाला की, जो एजुकेशन की फील्ड में रिवॉल्यूशन बन चुका है। जहां पर एक और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां पर हमसे लाखों और हज़ारों रुपए पे करवाते हैं, जो हर किसी के लिए इतना हाई फीस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं पर फिजिक्स वाला जैसा प्लेटफॉर्म आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। इसीलिए यूपीएससी वाला स्टूडेंट्स के लिए एक नया बैच लेके आया है, जो प्रीलिम्स 2023 को फोकस करके बनाया गया है, जिसका प्राइस मात्र 3499 है। यदि आप इसमें भी मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो 500 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों, इस बैच में आपको सी सेट का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यह बैच आपको कम समय में सिलेबस कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा। साथ ही इस बैच में आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिवीजन, बुकलेट, पीवाईक्यू एनालिसिस एंड डाउट सेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनके अन्य कोर्सेज भी हैं, अन्य यूपीएससी बैच भी हैं। और यूपीएससी के इस बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे करंट अफेयर की डेली क्लासें, टॉपिक्स वाइज पीडीएफ आपको मिलेगी। और साथ ही क्लास हमारी खत्म होने के बाद 10 एमसीक्यू और +1 मॉडल आंसर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, इनकी जो बैच ओरिएंटेशन क्लास है वो हर किसी के लिए फ्री है। और साथ ही दोस्तों, आपको प्री और मेंस के लिए मंथली मैगजीन मिलेगी। और साथ ही आपके वीकली में टेस्ट हुआ करेंगे संडे को, उसमें आपके 50 एमसीक्यू मिलेंगे, 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही आपके 5 मेंस पर फोकस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके साथ ही पीडब्ल्यू का एक मैगजीन है मंथन, जो कि सभी जगह धूम मचा रहा है। स्टूडेंट इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और ये मैगजीन सभी जगह उपलब्ध है और मैंने भी इस मैगजीन को पढ़ा है, ये काफ़ी अच्छी है। और ये जो मैगजीन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है।
और इसके साथ ही पीडब्ल्यू ने जो कोर्स ऑफर किए हैं उसमें 2023 की तैयारी के लिए प्रहार बैच है और 2024 की तैयारी के लिए संकल्प बैच है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। और स्पेशली इंग्लिश की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए टाइटेनियम 2024 इसके साथ ही पीडब्ल्यू के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं, जैसे हिंदी, ज्योग्राफी, PSIR, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी इत्यादि। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर पर ही रहकर आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चॉइस कर सकते हैं। और हाँ, पीडब्ल्यू कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाके परचेज कीजिए और अपनी UPSC की तैयारी को अच्छा कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो अपना करंट अफेयर का सेशन एंड करने के बाद और टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं, 10:05 हो गई हैं और अभी मैं सीधे सर्दियों के कपड़े देख रहा हूँ अपने। जो भी मेरा बैग रखा हुआ है इसमें बहुत सारे कपड़े भरे हुए हैं, तो सारी चीज़ें निकालनी है इसमें से। धोने में बहुत दिक्कत होती है यार, ये रख दिए ऊपर क्योंकि चूहे हैं, परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी सुरक्षा के लिए ऊपर रखने पड़ेंगे कपड़े। इसके बाद सीधे हम आगे खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग रही थी और सुबह का टाइम है। तो खाना तो खैर नहीं बनाया मैंने, घर पे बाहर ही खाने आ रहा हूँ क्योंकि सर्दियों में यार थोड़ी प्रॉब्लम होती है खाना पीना बनाने में, परंतु कोई ना, खाना पीना यहाँ से खा के जल्दी से पहुँचते हैं अपने रूम पर और अपना सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो खाना खाने के बाद अब सीधे अपने रूम पर आ गए और अपना जो सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे हाथ में है दोस्तों पॉलिटी की नोट्स हैं, पॉलिटी की बुक नहीं है, ये है पॉलिटी के नोट्स जो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ उसके नोट्स बने हुए हैं। तो उनका रिवीजन करना है, नोट्स का रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लास ले रहे हो आप तो उनका रिवीजन भी साथ के साथ करते जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाद में। कोई ऐसा नहीं कि इकट्ठा आप क्लास ले रहे हो उसके बाद इकट्ठा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। संग के संग पढ़ते रहिए जिससे रिवीजन होता रहेगा आपका इन सभी चीज़ों का। तो क्लास तो मैं शाम की टाइम ही लेता हूँ जो भी अपनी क्लासें हैं, तो इसका आज रिवीजन करते हैं हम जल्दी से। तो अभी सीधे टेबल पर हैं और अभी टाइम आपको दिखा देता हूँ। टाइम मतलब 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट की कमी है। तो अपना जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं, सीधे 11 बजे ही समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो अभी हमारे पास नोट्स हैं, नोट्स का रिवीजन करना है तो करते हैं फटाफट जल्दी से। तो स्टडी करते करते हमारे एक भाई का क्वेश्चन भी है कि सोशियोलॉजी कैसा ऑप्शनल है। मेरा ऑप्शनल नहीं है, ये मेरा हिंदी साहित्य है, परंतु उन्होंने पूछा है। तो चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे हमारा हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे हमारा जो सोशियोलॉजी हो, ऑप्शनल सारे ही अच्छे हैं। जैसे माना जाता है कि मतलब हिंदी मीडियम में हमारा जो हिंदी साहित्य है वो अच्छा स्कोर करता है, और इंग्लिश मीडियम में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा स्कोर कर जाता है। अगर हिंदी मीडियम में अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो थोड़ा नंबर लाना थोड़ा कठिन होता है, परंतु सोशियोलॉजी भी अच्छा है, हिंदी साहित्य की तरह है, अच्छा स्कोर करता है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में भी करता है। तो ऑप्शनल सारे ही अच्छे हैं, मेहनत करोगे सब में रिजल्ट आएगा अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक हमारे भाई ने पूछा है कि मैं 10th क्लास में हूँ, मुझे UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अभी आप कुछ मत करिए, अच्छे से अपनी 12th कंप्लीट करिए। अभी तो बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी करिए, उसके बाद आराम से अपने UPSC की तैयारी के बारे में सोचना। अभी थोड़ा रेस्ट करिए। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। रिवीजन का सेशन था एक तरह से, और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में कंठस्थ नहीं होगी। तो अभी टाइम 2 बज चुके हैं पूरी तरह से, आप देख ही रहे होंगे। तो इस सेशन को तो हमने एंड कर लिया है, और हमारे जो भी अदर सब्जेक्ट्स होंगे उनका भी हमें रिवीजन करना है। और इनकी जो क्लासें हैं वो शाम के टाइम ही लेता हूँ मैं, सुबह के टाइम ऐसा रख लेता हूँ कि रिवीजन कर लूँ, तो अच्छा रहता है सुबह के टाइम रिवीजन मॉर्निंग में।